गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास। बेटा हम लोगों ने हिंदी रीडर में पार्ट 16 और पार्ट 17 दोनों पढ़ लिया था। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही पार्ट के शब्दार्थ और जो भी प्रश्न उत्तर हैं वो सब कुछ मैं आपको समझा दूंगी। आपको पीडीएफ भी सेंड कर दी जाएगी दोनों चैप्टर की, तो उसमें से देखकर आप अपना वर्क कंप्लीट कर लेना। पार्ट 16 जो हमने पढ़ा था वो था कछुआ और खरगोश, जिसमें हमने कछुआ और खरगोश की कहानी के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि खरगोश को अपने तेज़ दौड़ने पर बहुत घमंड था, तो उसने रेस लगाने की सोची थी, दौड़ लगाने की सोची थी। किसके साथ? कछुए के साथ। ठीक है, फिर दौड़ लगाते लगाते उसने देखा कि कछुआ तो बहुत पीछे रह गया, तो वो पेड़ के नीचे आराम करने लगा। ऐसा हुआ था। फिर क्या हुआ कि जब कछुआ देखा कि अरे खरगोश तो सो रहा है, तो कछुआ रुका नहीं और वो चलता रहा। और सबसे पहले वो जो लाइन होती है वो रेखा पार किसने की? कछुए ने की, और कछुआ जीत गया। तो ये कहानी हमने पढ़ी थी कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो इस कहानी का देखो सबसे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्दार्थ है वन। वन मतलब होता है जंगल। हालचाल का मतलब होता है कुशल समाचार। डर का मतलब होता है भय। घमंड का मतलब होता है अभिमान। विजयी का मतलब होता है जीतने वाला। और रेखा का मतलब होता है लाइन। ये हुए शब्दार्थ। अब बात करते हैं रिटन पार्ट की। ये शब्दार्थ भी आपको करना है और रिटन पार्ट से ही सारा आपको करना है। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। खरगोश और कछुआ कहाँ रहते थे? तो वो वन में रहते थे, है ना, जंगल में रहते थे। अपने तेज़ दौड़ने पर किसे घमंड था? तो कछुए को घमंड था। थर्ड है दौड़ किसने जीती? तो कछुए ने जीती थी। फिर है फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें फर्स्ट है एक वन में एक डैश और एक डैश रहते थे। तो एक वन में कौन कौन रहते थे? एक खरगोश और एक कछुआ रहता था, है ना। फिर खरगोश डैश जानने के लिए कछुए के पास गया। क्या जानने के लिए गया था? हालचाल जानने के लिए गया था। खरगोश मज़े से डैश के नीचे सो रहा था। किसके नीचे सो रहा था खरगोश? तो वो पेड़ के नीचे सो रहा था। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न पूछा गया है खरगोश को किस बात का घमंड था? किस बात का घमंड था उसे? अपने तेज़ दौड़ने पर घमंड था। नेक्स्ट है कछुआ दौड़ कैसे जीता? तो बिना रुके चलते रहने से जीता। थर्ड है खरगोश किस कारण से हार गया? तो वो आराम करने के कारण हार गया था। ठीक है, तो यहाँ तक का वर्क आप कंप्लीट करेंगे। ये हुआ आपका इस पार्ट का। फिर बात करते हैं पार्ट 17 की, जिसमें पार्ट 17 किस बारे में था? ठीक समय के बारे में था। हमने पढ़ा था कि हमें ठीक समय पर सोना चाहिए, ठीक समय पर उठना चाहिए, ठीक समय पे नहाना चाहिए, ठीक समय पे खाना चाहिए, ठीक समय पे पढ़ना चाहिए, ठीक समय पे मौज मस्ती भी करनी चाहिए, है ना। तो ये सब हमने पढ़ा था। अब इस चैप्टर के भी हम शब्दार्थ देख लेते हैं। देखो दो शब्दार्थ है इसमें। पहला है नित। नित मतलब प्रतिदिन या रोज़। और मौज। मौज मतलब आनंद। ठीक है, फिर अब इसका रिटन पार्ट देखते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क्या तुम प्रातःकाल जल्दी उठते हो? तो हमने इसका आंसर क्या दिया? हाँ। फिर है क्या तुम सुबह दांत साफ करते हो? इसका आंसर भी हमने क्या दिया? हाँ। क्या तुम रोज़ाना नहाते हो? इसका आंसर भी हमने टिक किया हाँ। फिर है क्या तुम ठीक समय पर स्कूल जाते हो? इसका आंसर भी हमने किया हाँ। फिर है कविता की पंक्तियाँ को पूरी कीजिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे ब्लैंक दे रखा था, हमें उसको फिल करना था। ठीक समय पर खाना खाओ, ठीक समय पर पढ़ने जाओ। ठीक है, तो हमने इसको ब्लैंक को पूरा किया। फिर नेक्स्ट है देखिए, ठीक समय पर डैश डैश गाना गाओ। तो इसको हमने कैसे फिल किया? ठीक समय पर मौज उड़ाओ, ठीक समय पर गाना गाओ। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सही मिलान कीजिए। पहला है खाना। खाना का मिलान किससे करोगे? खाओ। पढ़ने। पढ़ने का मिलान किससे करोगे? जाओ। खाना खाओ, पढ़ने जाओ। फिर है गाना। तो गाना गाओ और बड़े कहलाओ। खाना खाओ, पढ़ने जाओ, गाना गाओ, बड़े कहलाओ। ठीक है, फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है हमें ठीक समय पर क्यों उठ जाना चाहिए? तो क्यों उठना चाहिए हमें ठीक समय पर? समय पर सभी काम करने के लिए हमें ठीक समय पर उठ जाना चाहिए। अगर हम ठीक समय पर उठ जाएंगे तो हमारे बाकी के सारे काम ठीक समय पर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है ठीक समय पर कौन कौन से काम करने चाहिए? कौन कौन सा काम है जो हमें ठीक समय पर करना चाहिए? तो उठना, नहाना, खाना, पढ़ना आदि। आदि मतलब एक्सेट्रा, ये सब, है ना। तो उठना, नहाना, खाना, पढ़ना, इस तरह के जो भी काम है वो सब काम हमें ठीक समय पर करना चाहिए।
नेक्स्ट है, हम बड़े कैसे कहला सकते हैं। हम कैसे बड़े कहला सकते हैं? जब हम अपना सारा काम ठीक समय पर करेंगे, है ना। तो ठीक समय पर काम करके हम लोग बड़े कहला सकते हैं। तो ये चैप्टर भी आपका हो गया। जब लाइव क्लास हुई थी बेटा, तो लाइव क्लास में हमने एक और चैप्टर भी पढ़ लिया था, चैप्टर नंबर 18, पर इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बाद में सेंड करूँगी, है ना। अभी मैं आपको पार्ट 16 और 17 के क्वेश्चन आंसर सेंड कर रही हूँ। आपको शब्दार्थ भी करना है, ध्यान रखिएगा। और जो एक्सरसाइज पार्ट मैंने जितना आपको बताया है वो सारा आपको करना है। इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, उसमें से आप वर्क कंप्लीट कर लेना। इन केस अगर आपको इन दोनों ही चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे लाइव क्लास के टाइम पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।